बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी चाइनीज़ स्टाइल एग फ्राइड राइस किस तरह से आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होंगे। बनाना भी बहुत इजी है। विंटर की वेजिटेबल्स जो कि इस वक्त बहुत ही फ्रेश और मज़ेदार सी मार्केट में मौजूद हैं, तो इसको देखते हुए मेरा दिल किया क्यों ना एग फ्राइड राइस तैयार किए जाएँ। तो मैंने ली कुछ वेजिटेबल्स जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस होती हैं, और इस तरह से हम एग फ्राइड राइस बनाकर अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड दे सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्मॉल कैबेज लिया है, यानी कि बंद गोभी, 2 गाजर ली हैं और 1 शिमला मिर्च ली है। इसको मैंने पहले से अच्छे से वॉश कर लिया है, ताकि कटिंग करने के बाद इसके न्यूट्रिशियस ज़ाया ना हो। तो सब्ज़ियों को हमेशा पहले से ही वॉश अगर हम कर लेते हैं, उसके न्यूट्रिशियस इस तरह वेस्ट नहीं होंगे। तो बस इसे हम बारीक कट कर लेंगे। थिन स्लाइसेस लंबाई में मैं इसे कट करूँगी। गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी को अच्छे से हम कट करके एक साइड पे रख लेंगे। इसी तरह हरी प्याज़ है, हरी प्याज़ को भी कट कर लेंगे। प्याज़ को कटिंग कर लेंगे और उसकी जो पत्ती है उसको बिल्कुल अलग कर देंगे बारीक कट करके। तो ये लंबाई में मैंने कट किया है, ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा। अब एक कढ़ाई के अंदर हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं 2 एग लूँगी और इन अंडों के अंदर 1 चुटकी में नमक शामिल करूँगी और थोड़ा-सा इसके अंदर येलो फूड कलर शामिल करूँगी। अंडों को बीट कर लेंगे, ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल को गरम करके हम फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे। अब इसके अंदर अंडों को शामिल कर देंगे। इसको हम स्क्रैम्बल कर लेंगे। बस अच्छे से उलट-पुलट करके इसे फ्राई कर लेंगे। इसको मैंने कलर इसलिए दिया है येलो, कि येलो कलर डालने से अंडे जब हम राइस के अंदर ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल अलग से नज़र आएँगे। तो बस ये इसको हमने स्क्रैम्बल किया है और इसे एक प्लेट में अलग निकाल कर रख देंगे। अब इसी कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको अच्छा-सा फ्राई कर लेंगे, ताकि इसकी स्मेल जो है वो निकल जाए। अब इसके अंदर मैं 125 ग्राम चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन को मैंने स्मॉल क्यूब्स में कटिंग कर लिया है, आप चाहें लंबाई में भी कट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून व्हाइट पेपर शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस शामिल करके अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर 1 पिंच सॉल्ट शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा नमक इसलिए शामिल नहीं किया है, क्योंकि जो हमने सॉसेस इसमें शामिल की है उसमें ऑलरेडी नमक मौजूद है। अब जो हरी प्याज़ की जो प्याज़ थी उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसमें शामिल करके इसे फ्राई कर लिया है, और इसको फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर सबसे पहले गाजर शामिल करेंगे। गाजर को जब इसमें फ्राई करेंगे तो फ्लेम को थोड़ा फुल कर लेंगे। गाजर थोड़ा-सा हार्ड होता है, तो इसलिए पहले हमने इसमें गाजर शामिल किया है। फ्लेम इस वक्त हमें फुल रखना है। बस इसे अच्छे से हमने फ्राई किया है। अब इसके अंदर शिमला मिर्च डाल के 1 सेकंड के लिए इसे भी फ्राई कर लेंगे, और इसके बाद इसी तरह बंद गोभी शामिल कर देंगे। बंद गोभी को भी अच्छे से मिला लेंगे। वेजिटेबल्स का कलर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में लग रहा है। तो बस इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। प्याज़ की पत्ती मैंने अभी शामिल नहीं की। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा-सा बस इसको हमने इसका क्रंच बाकी रखना है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने विनेगर शामिल कर दिया है, यानी कि सिरका। सिरका शामिल करके इसको मैंने अच्छे से एक बार और हल्का-सा फ्राई कर लिया है। 1 ग्लास चावलों को मैंने बॉयल कर लिया है, 80% तक मैंने कुक किया है, यानी कि 1 कनी चावलों की बाकी ही थी। चावल बॉयल करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे। चावल शामिल करके इसे मिक्स कर लेंगे, और इतने चावल आपको इसमें शामिल करने हैं कि वेजिटेबल्स इसमें अलग से नज़र आए। तो ये बहुत अच्छे से चावल हमारे रेडी हो रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा चम्मच आपको इसमें नहीं चलाना है, क्योंकि चावल टूटने नहीं चाहिए। अब इसके अंदर अंडा शामिल कर देंगे, जो कि हमने फ्राई करके रखा था।
आधा अंडा मैं इसमें शामिल करूँगी, आधा बचा लूँगी। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इस वक़्त मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है ताकि चावल इसमें लगे नहीं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आएगा एग फ्राइड राइस में। ये आप ज़रूर डालिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। 1 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस दोबारा शामिल कर देंगे और बाकी का एग जो हमने बचा के रखा था, वो भी शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे कि ये चावल कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही खिले-खिले से नज़र आ रहे हैं। एक-एक दाना बिल्कुल अलग-अलग है। बहुत ही अच्छे से हमारे ये एग फ्राइड राइस रेडी हो रहे हैं। चाइनीज़ स्टाइल में एग फ्राइड राइस आप घर पर बहुत ही ईज़िली रेडी कर सकते हैं। बाज़ार से लाख दर्जे बेहतर और कॉस्ट में भी कम पड़ेंगे। तो बस जब ये रेडी हो जाएँगे, चूल्हे को बंद कर देंगे और इसके ऊपर प्याज़ की जो पत्ती है, वो डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे और बस इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे और मज़ेदार से हमारे एग फ्राइड राइस रेडी हो गए हैं। चाहें तो आप इसको चिकन मंचूरियन के साथ खा सकते हैं या आप इसे इस तरह भी खा सकते हैं। ये बग़ैर मंचूरी के भी बहुत टेस्टी लगेंगे। इसके अंदर चिकन, वेजिटेबल्स और एग रख गया है तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगेंगे खाने में। बनाने में भी बहुत ही ईज़ी है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। बिल्कुल दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि आप बाज़ार से लेकर आएँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी से हमारे चाइनीज़ स्टाइल एग फ्राइड राइस घर में ईज़िली रेडी हो गए हैं। इस तरह से न्यूट्रिशियस भी आप बच्चों को दे सकते हैं और ये वेजिटेबल्स का न्यूट्रिशियस बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। न्यूट्रिशियस से भरपूर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पर अगर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी और ईज़ी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी बहुत रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।